हरे कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम हैं आपकी सखी वृंदा देवी दासी। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। कहते हैं अगर भक्ति सच्ची हो और भगवान पर दृढ़ विश्वास हो तो अवश्य चमत्कार हो ही जाता है। जब आप आज के इस लीला को सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। एक छोटी सी बच्ची के प्रार्थना ने मौत के मुंह से बाहर लाया अपने पिता को। जानकर सुनकर आप भी हैरान और चौकित हो जाएंगे। ये कथा उस समय का है जब देश में राजा शासन करते थे। अपने अपने एक एक राज्य में एक एक राजा अपने राज्य को चलाते थे। वैसे ही एक छोटे से राज्य में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में जो पिता थे वो हमेशा बहुत काम करते थे, लेकिन बहुत परिश्रम के बाद भी वो अपने परिवार के पेट को नहीं पाल रहे थे। उनकी छोटी सी बच्ची भूख से, दर्द से हमेशा कष्ट में रहती। एक बार उस छोटी सी बच्ची ने अपने पापा से पूछा, पापा हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इस राज्य में सब लोग खुशी खुशी हैं, तो हमें क्यों इतना कष्ट है? उस बच्ची के पापा ने उसके हाथों को पकड़कर उसे घर से बाहर लाया और दूर के एक पहाड़ को दिखाकर उसे कहा, वो देखो उस पहाड़ में भगवान रहते हैं। अगर हर रोज़ तुम भगवान से प्रार्थना करोगी तो हमारा कष्ट भी दूर हो जाएगा। पापा की बातों को ध्यान में रखकर अब हर रोज़ वो छोटी सी बच्ची उस पहाड़ की तरफ देखती और कहती, भगवान मेरे पापा ने कहा है तुम सबकी बातों को सुनते हो, तो हमारे बातों को भी सुनो और हमारे कष्ट को दूर कर दो ना। उस छोटी सी बच्ची के भक्ति ने रंग लाया। उसके पापा को एक नौकरी मिल गया, जो नौकरी था सिपाही का। उन दिनों राजा के सिपाही तो बहुत होते थे ना। नौकरी को पाकर परिवार बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन ये खुशी उनके जीवन में ज़्यादा दिनों का नहीं था। दूसरे राज्य ने उनके राज्य के ऊपर आक्रमण कर दिया था, जिस कारण से राजा ने सभी को ये हुक्म दिया कि सारे सिपाहियों को युद्ध के लिए जाना पड़ेगा। राजा के हुक्म को सुनते ही सब लोग बहुत उदास हो गए, लेकिन कुछ कर भी तो नहीं सकते थे। बच्ची ने अपने पापा से पूछा, पापा आप कहाँ जा रहे हो युद्ध के लिए? पापा ने बताया, उसी पहाड़ी के पीछे युद्ध होने वाला है, इसीलिए मैं उसी पहाड़ी की तरफ ही जाऊंगा। बेटी ने एक छोटे से कागज पर कुछ लिखा और अपने पापा को दे दिया। कहा, पापा उस पहाड़ी पर जो भगवान रहते हैं ना, उन्हें ये चिट्ठी आप दे दीजिएगा। बेटी के सामने पापा ने कुछ भी नहीं कहा, बस अपने अश्रु को छुपाते हुए सबसे विदा लेकर वो चल पड़ी युद्ध के लिए। जब वो पहाड़ी पर पहुँचे तो उन्हें अपने बेटी के चिट्ठी के बारे में याद आया। जब उन्होंने चिट्ठी को निकाला तो वो सोचने लगे, क्या मैं इस चिट्ठी को पढूं? लेकिन क्योंकि यहाँ तो भगवान रहते ही नहीं हैं, तो ये चिट्ठी मैं किसे दूं? तभी दूर उन्हें नज़र आया कि जिस पहाड़ी में वो खड़े हैं कुछ दूर में ही एक छोटा सा गांव है। उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं इस चिट्ठी को पोस्ट ऑफिस में डाल देता हूँ। बस यही सोचकर वो गांव की तरफ आगे बढ़ने लगे और पोस्ट ऑफिस देखकर पोस्ट बॉक्स में उन्होंने उस चिट्ठी को डाल दिया और युद्ध के लिए आगे बढ़ने लगे। बहुत युद्ध हुआ, बहुत युद्ध हुआ। युद्ध के बाद उनका राज्य ही जीत गया था, लेकिन बहुत से सैनिक मारे गए थे, जिनमें से वो छोटी सी बच्ची के पापा भी थे। गांव के सभी लोगों को ये सूचना किया गया कि बहुत से सैनिक जो आपके अपने हैं वो मारे जा चुके हैं। उस बच्ची ने और उसकी माँ ने जब ये सब सुना तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ, लेकिन उस बच्ची ने अपनी माँ से कहा, माँ आप दुखी मत हो, क्योंकि पापा अभी भी ज़िंदा है, वो वापस ज़रूर आएंगे। माँ को बहुत ही अच्छी तरह पता था कि जो मर जाते हैं वो वापस नहीं आते, इसीलिए उन्होंने अपने बच्ची से कुछ भी नहीं कहा और रोते हुए घर पर चली गई। लेकिन उसी पहाड़ की तरफ देखते हुए बच्ची प्रतीक्षा करने लगी कि ज़रूर पापा एक दिन आएंगे। ऐसे ही 4-5 महीना बीत गया। युद्ध संपूर्ण रूप से समाप्त हो गया। तभी एक दिन भागते भागते एक पागल जैसा आदमी
उसी बच्ची के दरवाजे पर आया। बच्ची ने जब उस पागल आदमी को देखा तो वो पहचान गई कि ये उसके पापा है। जल्दी से उसने अपनी माँ को बुलाया और कहने लगी, देखो माँ, देखो पापा वापस आ गए। उसकी माँ भी घर से बाहर आई और अपने पति को देखकर वो हैरान और चौकित थी। तभी अचानक उनके दरवाजे के सामने एक पोस्टमैन आकर खड़े हो गए। उस पोस्टमैन के हाथ में वही चिट्ठी था जिस चिट्ठी को उस बच्ची ने लिखकर अपने पापा को दिया था, और युद्ध से पहले उसके पापा ने उस चिट्ठी को पोस्ट बॉक्स में रखा था। पोस्टमैन ने उनसे बताया, युद्ध चलने के कारण हम किसी के भी चिट्ठी को घर तक नहीं पहुंचा पाए। अभी युद्ध खत्म हो गया, इसीलिए सारी चिट्ठी को आप सबको देने के लिए आए हैं। उस बच्ची के पापा ने उस चिट्ठी को लिया और उन्होंने उस चिट्ठी को खोला। जब उन्होंने उस चिट्ठी को पढ़ा तो उनके आंखों में अश्रु वो रोक नहीं पाए, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा था, मेरे पापा आपसे कुछ नहीं मांगते भगवान, इसीलिए मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मेरे पापा युद्ध में जा रहे हैं, आप बस सुरक्षित उन्हें घर वापस लौटा देना। चिट्ठी को देखकर उस छोटी सी बच्ची के माँ पापा बहुत ही हैरान थे। भगवान के प्रति उस बच्ची का इतना दृढ़ विश्वास था। उन्होंने बार बार अपने माँ से कहा था, माँ पापा वापस ज़रूर आएंगे, लेकिन उनकी माँ ने उसके एक भी बातों को विश्वास नहीं किया था। लेकिन आज भगवान के प्रति विश्वास के कारण ही उसके पापा वापस उसके पास आ गए थे। भगवान के प्रति प्रेम, भक्ति और विश्वास अगर दृढ़ होता है ना, तो चमत्कार हो ही जाता है। इसीलिए चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, संकट आए, सुख आए, दुख आए, भगवान को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपके साथ कोई ना हो तो भी भगवान हमेशा आपके साथ होते हैं। अब बताइए, आज का ये प्यारा सा लीला कथा आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, दिल को स्पर्श किया है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हर कोई ठाकुर जी का ये प्यारा सा लीला कथा श्रवण कर पाए। और अगर आपके जीवन में घटित है कुछ ऐसा लीला जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, हर रोज़ ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही अपने गोपू के साथ, अपनी फैमिली के साथ सदा हंसते रहे, बहुत 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 खुश रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हरि बोल।